हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस रोमांचक और भावनात्मक कहानी में। कहते हैं कि ज़िंदगी कभी किसी के साथ पूरी नहीं होती, लेकिन जब इंसान हार मानने की बजाय जीना सीख जाता है, तभी वो सच्चे मायनों में ज़िंदा कहलाता है। आज की कहानी एक ऐसी औरत की है, जिसने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया और एक ऐसा फैसला लिया, जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। मेरा नाम पूनम है। कभी मैं बहुत ही खुशमिजाज, चंचल और हंसमुख लड़की हुआ करती थी। मेरी मुस्कान देख मेरे आसपास के लोग भी कहते थे कि पूनम, तेरे चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी रौनक रहती है, जैसे चांदनी खिली हो। शायद इसीलिए मेरे माता पिता ने मेरा नाम पूनम रखा था, पूरी चांद की तरह उज्जवल और शांत। मेरी शादी राजेश से हुई थी। वह बहुत ही समझदार, ईमानदार और प्यार करने वाले इंसान थे। हमारी शादी को बस 2 साल ही हुए थे, लेकिन उन 2 सालों में मैंने जितना सुकून और प्यार पाया, शायद कुछ लोग पूरी ज़िंदगी में नहीं पाते। राजेश मुझसे हर छोटी बात साझा करते थे, मेरी हर इच्छा का ध्यान रखते थे। उनके साथ मेरी दुनिया सिमटकर छोटी ज़रूर थी, लेकिन बेहद ही खूबसूरत थी। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन राजेश ऑफिस से लौट रहे थे। रास्ते में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। उन्होंने कॉल करके कहा कि पूनम, आज देर हो जाएगी, तुम खाना खाकर सो जाना। लेकिन वो रात ऐसी थी जो मेरे जीवन की सबसे लंबी रात बन गई। रात को करीब 10 बजे फ़ोन की घंटी बजी और खबर आई कि राजेश का एक्सीडेंट हो गया है। जब तक मैं अस्पताल पहुंची, सब खत्म हो चुका था। उस पल ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर से मेरी आत्मा ही खींच ली हो। चारों तरफ लोग थे, रोने की आवाज़ें थी, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बस राजेश का चेहरा मेरी आंखों के सामने था। मेरी ज़िंदगी जैसे उसी दिन ठहर गई। मैं बहुत कम उम्र में विधवा हो गई। समाज की नज़रें, लोगों की बातें और घर की खामोश दीवारें, सब कुछ मुझे चुभने लगे। लेकिन मेरे सास ससुर ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, पूनम, तुम इस घर की बहू नहीं, हमारी बेटी हो। यह तुम्हारा घर है। उनके ये शब्द मेरे टूटे हुए दिल के लिए मरहम साबित हुए। मैंने धीरे धीरे खुद को संभाला और घर की जिम्मेदारियां उठाने लगी। दिन बीतते गए। मैं सुबह पूजा करती, फिर सासू माँ के साथ रसोई संभालती, ससुर जी के लिए दवाई वगैरह लाती। कभी कभी रात को छत पर बैठकर तारों को देखती और सोचती, क्या राजेश भी मुझे कहीं से देख रहे होंगे। धीरे धीरे मैंने अपने दर्द को मन में एक कोने में बंद कर दिया। 6 महीने पहले मेरे छोटे देवर रोहित की शादी हुई थी। घर में नई बहू सुनीता आई। सुनीता बहुत ही हंसमुख और सरल स्वभाव की लड़की थी। वह मुझसे बड़ी अच्छी से पेश आती। वह कहती, भाभी, आपसे मिलकर लगता है जैसे मैं अपनी सगी बहन के पास आई गई हूँ। उसकी बातों में सच्चाई थी। धीरे धीरे हम दोनों में बहनों जैसा रिश्ता बन गया। एक दिन सुनीता मेरे कमरे में आई और बोली, भाभी, जल्दी तैयार हो जाइए, मेरे बड़े भाई की शादी है, आप मेरे साथ मायके चलिए। मैंने तुरंत मान लिया। मना किया, सुनीता, ऐसे शुभ कामों में मेरे जैसी विधवा का जाना अच्छा नहीं होता। जाता वह मुस्कुराकर बोली कि भाभी, मेरे लिए आप शुभ हैं, अगर आप नहीं चलेंगी तो मैं भी वहाँ नहीं जाऊँगी। सास ससुर ने भी कहा कि जाओ, थोड़ी बाहर जाओगी तो मन बदल जाएगा। आखिरकार मैंने हामी भर दी। जब हम सुनीता के मायके पहुँचे तो वहाँ बहुत रौनक थी। लोग सजावट में व्यस्त थे और सबके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। मुझे देखकर किसी ने कुछ अजीब नज़रें नहीं डाली। जो मुझे अच्छा लगा, शाम को सब उत्साहित थे, क्योंकि सुनीता का छोटा भाई विजय दिल्ली से आने वाला था। वह पढ़ाई कर रहा था और साल भर में से घर नहीं आया था। जब विजय पहुंचा तो घर जैसे खिल उठा। वह लंबा, आत्मविश्वासी और बेहद शालीन लड़का था। उसने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आप पूनम भाभी है ना? दीदी आपकी बहुत तारीफ करती हैं। मैंने हल्की मुस्कान दी। उनकी बातों में सादगी और शालीनता थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि विजय मुझसे कुछ ज़्यादा ही आदरपूर्वक व्यवहार करता है। उसकी आंखों में हमेशा एक सम्मान था, जैसे वह मुझे किसी खास इंसान की तरह देखता हो। शादी की तैयारियां पूरी जोरों पर थी। जल्दी, मेहंदी, संगीत, हर रस्म में हंसी और खुशियां गूंज रही थी। पर मुझे कई बार ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे चुपचाप देख रहा हो। जब भी मुड़कर देखती तो विजय की नज़रें मुझसे टकराती और वह झट से नज़रें झुका लेता। हल्दी के रस्म वाले दिन का एक छोटा सा पल मेरे जीवन की दिशा बदल गया। सब लोग हंसी मजाक में व्यस्त थे। विजय ने मजाक में कहा कि भाभी, मुझे भी हल्दी लगाइए ना, ताकि मैं भी चमक जाऊं। सब हंस पड़े। सुनीता ने मुझे सच में थाल थमा दी। मैं झिझक गई, लेकिन सबके कहने पर मैंने उसके गाल पर हल्दी लगा दी। उस पल उसकी आंखों में जो भाव था, वो शब्द में नहीं कहा जा सकता। वह नज़रें सम्मान से भरी थी, लेकिन उनके पीछे एक अनकही भावना भी थी। शादी के बाद सब लोग बहुत खुश थे। कुछ दिनों के लिए सुनीता और उसका परिवार देव दर्शन के लिए बाहर चले गए। मैंने सोचा कि मैं कुछ दिन और रुक जाऊं,
ताकि घर की सफाई और बाकी काम संभाल सकूं। एक दिन सुबह सुबह विजय सीढ़ियों से फिसल कर गिर गया और उसकी कमर में हल्की सी चोट लग गई। मैं तुरंत ही भागी और उसे उठाकर कमरे में ले गई, दवाई लगाई और जब वह गहराने लगा तो मैंने धीरे से कहा कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उसने मेरी ओर देखकर कहा कि भाभी, आपसे बात करने में मन को बहुत सुकून मिलता है। आपको नहीं पता आपकी बातों में कितनी शांति है। मैं कुछ नहीं बोली, बस हल्की मुस्कान के साथ दवाई लगाती रही। उस पल मैंने महसूस किया कि विजय के मन में मेरे लिए एक खास सम्मान है जो सिर्फ फादर नहीं बल्कि गहराई से जुड़ा है। धीरे धीरे घर का माहौल फिर सामान्य हो गया। सब लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे, लेकिन एक रात अचानक घर में एक बड़ा हंगामा हो गया। नई भाभी जो अभी अभी घर में ब्याह ही आई थी, उसने मुझे देखकर कहा कि शादी के घर में तुम्हारा रहना ठीक नहीं, यह शुभ नहीं माना जाता। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल को ठेस पहुंची। मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन तभी विजय आगे आया और बोली, भाभी अपने शब्दों का ध्यान रखिए, पूनम जी हमारे परिवार की इज्जत है। उनके शब्दों ने सबको चौंका दिया। नई भाभी ने गुस्से में कहा, तुम इसे इतना क्यों बचा रहे हो? विजय ने दृढ़ स्वर में कहा, क्योंकि ये पूनम जी का सम्मान करता हूँ और उनसे जीवन साथी जैसा आदर देना चाहता हूँ। घर में सन्नाटा छा गया। सुनीता आगे आई और बोली, भाभी विजय ने यह बात पहले ही मुझसे कही थी, वह आपको सच्चे मन से पसंद करता है। मैं स्तब्ध रह गई। मैंने कहा, सुनीता यह ठीक नहीं, मैं उससे बड़ी हूँ और पहले से विवाहित रहती हूँ। सुनीता मुस्कुराई, भाभी सच्चे रिश्ते उम्र या हालात से नहीं, दिल की सच्चाई से बनते हैं। उस रात मैं बहुत देर तक सोचती रही। राजेश की यादें आंखों के सामने घूमती गई। फिर मन में एक आवाज़ आई, शायद अब मुझे खुद को सजा देना बंद कर देना चाहिए। अगले दिन मैंने विजय से कहा, अगर तुम्हारा मन सच्चा है तो अपने माता पिता को मनाओ, मैं तब ही तुम्हारे साथ दूंगी। विजय ने सबके सामने कहा, मैं पूनम जी से शादी करना चाहता हूँ और उन्हें वही सम्मान देना चाहता हूँ जो हर स्त्री को मिलना चाहिए। पहले सब चुप रहे, लेकिन धीरे धीरे सास ससुर और परिवार ने हामी भर दी। समाज की बातें ज़रूर आई मेरे सामने, लेकिन सास ससुर ने कहा, अगर दो दिल सच्चाई से जुड़ना चाहते हैं तो समाज की दीवारें टिक नहीं सकती। कुछ महीनों बाद हमारी शादी हुई और हम दिल्ली चले गए। विजय ने मुझे फिर से हंसना सिखाया। अब हर सुबह मैं जब आईने में खुद को देखती हूँ तो राजेश की यादें मुस्कुरा कर कहती हैं कि खुश रहो। मैं अपने सास ससुर का वैसे ही ख्याल रखती हूँ जैसे पहले रखती थी। वो अब मुझे और विजय को देखकर कहते हैं कि पूनम, हमें तुम पर गर्व है। तुमने जो फैसला लिया वो साहस की मिसाल है। हर दिन मैं खुद से यही कहती हूँ, जिंदगी एक बार मिलती है, इसे अतीत के दर्द में नहीं, नई उम्मीदों में जीना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि सच्चे रिश्ते उम्र, हालात या समाज की सोच के नहीं देखते, बल्कि दिल की नीयत और आत्मा की सच्चाई देखते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल आपसे एक और ऐसी ही सस्पेंस भरी कहानी में।